हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपने राजा रघुवंशी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि काफ़ी चर्चाओं में अभी फेसबुक यूट्यूब पे काफ़ी चर्चाओं में राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, यानी कि सोनम रघुवंशी ने पहले राजा रघुवंशी से शादी की, पूरा घर के मामले में, यानी कि दोनों परिवार की सहमति से शादी हुई थी। और उसके बाद अचानक से ही जब हनीमून का प्लान बनाया जाता, हनीमून के प्लान के बाद राजा का मर्डर हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत चर्चा का विषय है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आइए दोस्तों, जानते हैं और समझते हैं इस विषय को। काफ़ी दिन हो चुका और सामने क्या निकल के आया है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। पिता की फैक्ट्री में नौकर राज कुशवाहा से ही थे नाजायज संबंध सोनम रघुवंशी के। दोस्तों, पिता की फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा से ही नाजायज संबंध थे सोनम के। सोनम ने हनीमून पर पति राजा को क्यों मारा, ये मामला आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने ना। सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा का मर्डर किया है। मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या करवा दी थी। जैसे जैसे इस मामले में कई कड़ियां खुलती चली गई, कई सारे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल है। दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मेघालय में हनीमून के दौरान गायब हुए इंदौर के कपल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस के जो करवट ली है, उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। राजा का शव मेघालय स्थित खाई में मिलने के बाद हर किसी को सोनम की तलाश हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम तक सोनम को खोज रही है। अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही थी, मगर अब सामने कुछ और आया है कि सोनम ने ही अपने पति राजा को मरवाया है। दोस्तों, काफी चर्चाओं का विषय है। दोस्तों, हनीमून पर पति की हत्या की पूरी साजिश सोनम ने ही रची थी। देर रात सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, इस मामले में अब बेहद सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। दरअसल सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा के साथ तो रिश्ता था, यानी कि उसके साथ दोनों के बीच में संबंध थे। हैरानी की बात तो यह है कि राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही लकड़ी के कारखाने में काम करता था। जब सोनम अपने पिता की फैक्ट्री में आती थी, तभी उनकी राज कुशवाहा के साथ मुलाकात होती थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों के बीच में संबंध बनने लगे। संबंध बनने के बाद ये सिलसिला लगातार काफी समय तक चलता रहा। दोस्तों, अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे थे, लेकिन सोनम के परिवार वाले अचानक से ही सोनम की शादी राजा के साथ करवा देते हैं। बता दें कि सोनम एक प्रेमी राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है। शादी के बाद भी राज और सोनम मिलते रहते थे। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई के दिन काफ़ी धूमधाम से इंदौर में हुई थी। राजा की मां का कहना है कि सोनम ही जबरन हनीमून के लिए राजा को मेघालय लेकर गई थी। जी हाँ दोस्तों, 20 मई दोनों मेघालय के लिए निकले। 22 तारीख के बाद, यानी कि 22 मई के बाद दोनों लापता हो गए। फिर 2 जून के दिन राजा का शव वहां गहरी खाई में मिला, मगर सोनम का कुछ पता नहीं चला। बता दें कि सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा की हत्या की साजिश रची थी। दोस्तों, भाड़े में हथियारों का प्रबंध भी किया गया था, उसकी हत्या करवा दी गई है। मेघालय पुलिस ने साफ कर दिया है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीछे उसकी पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा और भाड़े के हथियारे भी शामिल हैं। फिलहाल इस हत्याकांड में शामिल भी आरोपियों को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सोनम की मां इस बारे में क्या कहती है, उसका क्या कहना है। क्या सोनम रघुवंशी ने अफेयर के चलते किया पति राजा का मर्डर? दोस्तों, जब ये बात खुलकर सामने आई तो सोनम अपने आप को सरेंडर कर देती है। फिर तरह तरह की बातें खुलकर सामने आती हैं। सोनम की मां भी सोनम के बारे में कुछ कहने लगती है, तरह तरह की बातें सामने आती हैं। सोनम की मां ने बताया वो किसी का कहना भी वो नहीं मानती थी। सोनम की मां का कहना है कि वह अपनी मर्जी से राजा से शादी करने के लिए तैयार हुई, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। लेकिन दोस्तों, प्रेम प्रसंग के बाद भी उन्होंने नकारा नहीं।
मेघालय में पति के साथ 17 दिन से लापता इंदौर की सोनम रघुवंशी के मिलने से ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान और परेशान है। सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में मिली। अब मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के सामने केस आया है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसका ही हाथ है। सोनम की मां ने बड़ा दावा किया है। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसकी सहमति से राजा से करवाई थी। दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, हजारों बार साथ घूमने गए हैं। अब अचानक से ये मामला सामने आता है, ये सबको झंझोर कर रख देता है। क्या सोनम रघुवंशी का था लव अफेयर? आइए दोस्तों जानते हैं सोनम की मां इस बारे में क्या कहती है। जब सोनम की मां से ये सवाल किया गया तो उसने बताया उसका कहीं लव अफेयर चल रहा था तो किसी और को पसंद करती थी, ऐसे मां ने ऐसा जवाब बताया है। उसे राजा रघुवंशी का रिश्ता दिखाया था और उसकी मर्जी लेने के बाद ही उसकी शादी तय की गई थी। सोनम ने किसी दबाव में शादी नहीं की थी, उस पर दबाव डाला भी नहीं गया था। वो किसी की नहीं सुनती थी, ना ही किसी का कहना मानती थी। सोनम की मां ने यह भी कहा कि शादी से पहले राजा और सोनम ही कपड़े आदि खरीदने जाते थे। राजा का फोन आता था कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, फिर दोनों चले जाते थे तो सहमति दोनों की होती थी। ने अपनी मां को फोन कर दिया, बताया कि बिट्टी यानी सोनम मिल गई है और वह उसे लेने के लिए गाजीपुर जा रहा है। मां का कहना है कि इस हत्याकांड में सोनम नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब वह सीबीआई की जांच करवाने के लिए भी तैयार है और सीबीआई की अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ला दी गई थी, लेकिन अब बन चुकी है। दोस्तों तरह के सवाल जो है अब सामने आ रहे हैं। सोनम के अफेयर के भी खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों आप पता चलें, जब सोनम गाजीपुर में थी, जो जहां पर राजा का मर्डर होता उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर गाजीपुर काम करता, रात का वक्त था। वो ये कहता है दीदी आप क्यों परेशान हो, उससे कहता है मैडम आप क्यों परेशान हो, तो मैडम ये कुछ नहीं कहती, गुमसुम रहती है। तभी जो बच्चा चालक था, जो काम करता है होटल चालक में, वो व्यक्ति होटल चालक से कहता है कि एक महिला है, एक मैडम है जो बाहर बैठी है, गुमसुम है, परेशान है। तो उस ढाबे से सोनम अपने परिवार वालों को यानी मायके वालों अपने भाई को फ़ोन करती है और जब वो अपने मायके वालों को फ़ोन करती है तो उसका भाई उसको लेने के लिए निकल जाता है। पहले उसका भाई विश्वास नहीं करता है कि ये लोग तो मेघालय घूमने करते, अचानक से सैकड़ों किलोमीटर दूर उसकी बहन सोनम वहाँ कैसे पहुँच गई। दोस्तों फिर जो सोनम का भाई रहता है वो उससे कहता है मुझे वीडियो कॉलिंग पर बात कराओ। तो वीडियो कॉलिंग की जाती है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसको दिखाया जाता है कि मैं फलानी जगह पर हूँ। तो उसके भाई यानी कि परिवार के जो लोग थे उसको लेने के लिए निकल जाते हैं और सोनम को अपने साथ लेकर आते हैं। जब पुलिस का खुलासा होता है, इस बारे में जानकारी जुटाई जाती है। सब लोग ये समझते हैं पहले जो सोनम है कई तरह की बात आ रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो हर जगह पर जहाँ भी सोनम और राजा दिखते हैं वहाँ पर कुछ व्यक्ति कपड़ों के साथ यानी कि ड्रेस के साथ, और जो ड्रेस राज के सुसाइड यानी जहाँ पर उसका मर्डर था वहाँ पर दिखाई गई थी, उन ड्रेसों के आधार पर उन लोगों को पकड़ा जाता, जिसमें इसका प्रेमी शामिल था और अन्य 2-3 लोग और भी शामिल थे। पूरी टीम गठित के साथ राजा का मर्डर किया गया था। इस तरीके से दोस्तों ये बात खुलती है। अगर जाए हैं तो भी आप अपने पे नज़र रखें और अगर आप शादी हो चुकी है तो आप तब भी अपने पर नज़र रखें, अपने आप पे नज़र रखें, अपने घर परिवार पे नज़र रखें, अपने आस पड़ोस पे नज़र रखें। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो आपका कौन पीछा कर रहा है, आपको ये भी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये दोस्तों ये महिलाओं जो कांड है ना, ये जो महिलाएं इस तरीके की महिलाएं लव अफेयर में किसी को भी मार दे रही हैं, किसी के बेटे को घर से जुदा कर दे रही हैं, किसी के भाई को बहनों से जुदा कर दे रही हैं, और ये लव अफेयर के चक्कर में कई परिवार उजड़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए सोनम कपूर तुझे, तू इस तरीके की हरकत करे। और ऐसी कांड बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके की हरकत बराबर कर रही हैं। दोस्तों अपने आप पर नज़र रखें, आप गलत होते हैं लेकिन नज़र रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके हालात जो है पैदा हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, ये सोशल मीडिया कहता है, मेरे कहने पे आप ना जाए, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रखनी, फिर भी आपको नज़र रखनी है और अपनी जो बचत है, अपनी जो सतर्कता है वो आपको अपने अंदर खुद लानी है। ऐसा मेरा सुझाव है। और कई लोग ऐसा कमेंट के माध्यम से कहते हैं
कि जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही वो अपनी भाभीयों के साथ, अपनी प्रेम प्रसंगियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बना रहे हैं। दोस्तों ये बात भी कहीं ना कहीं सटीक और हकीकत बैठती है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कियों के काफ़ी नखरे हो चुके हैं, लड़कियां हाई प्रोफाइल रिश्ते, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही हैं दोस्तों, और सब लोगों को अपने पर नजर रखनी है। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, ताकि मैं फिर से सटीक रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।